बुनियादी ज़राए में से है। फ़िक़ही मसाइल के लिए नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाह व कज़्ज़ब बिसिद्क़ि इज़ जा। फरमाया उससे बड़ा ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अल्लाह पर झूठ बांधना क्या है कि अल्लाह की तरफ किसी ऐसी बात को मंसूब कर देना जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद नहीं फरमाई, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब कर देना जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया, या आपकी तरफ वो चीज़ मंसूब ना हो। बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस मुबारक है हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर झूठ बांधना, मेरी तरफ किसी बात को मंसूब करना, उसको आम लोगों की तरह ना समझा जाए। जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम। तो आजकल माशरा किस डगर पर चल पड़ा है कि अभी चंद दिन पहले एक मैसेज जो है वो वायरल हुआ। मैसेज क्या था कि वज़ू करके कुरान करीम खोलिए। आप कुरान करीम खोलेंगे, पहले 3 पारों में से किसी जगह से भी बाल निकल आएगा। वो बाल बड़ा मुतबर्रक है। बाज़ लोगों ने ये मशहूर किया कि वो बाल जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बाज़ ने कहा नहीं, किसी अल्लाह के वली का है। तो ये इंतहाई जुर्रत है। अल्लाह ताला ऐसी जुर्रत से हमें महफूज फरमाए। जो इरादा किया वो सवाल ये है कि क्या फिर कुरान करीम से जो बाल निकल आता है वो कहाँ से आ जाता है। तो मैं आपको पहली बात तो ये अर्ज़ करूँ, कुरान करीम प्रिंटिंग हो रहा था। प्रिंटिंग करते हुए फिर उसकी जिल्दबंदी करते हुए हो सकता है उनमें से किसी काम करने वाले का बाल उसमें गिर गया हो। चलो जी, आप कहते हैं कितने हर कुरान करीम में गिर गया होगा, तो नहीं, ज़रूरी भी नहीं। हो सकता है उनमें से किसी का बाल, काम करने वालों में से किसी का बाल ना गिरा हो, लेकिन कुरान करीम हमने ख़रीदा, हम घर ले आए, घर में उसको पढ़ना शुरू कर दिया। कभी बेटा पढ़ रहा है, कभी बेटी पढ़ रही है, कभी शोहर पढ़ रहा है, कभी बीवी पढ़ रही है। घर के मुख्तलिफ़ अफराद उसी एक कुरान करीम को पढ़ रहे हैं। तो अब कुरान करीम खोलेंगे तो अमूमन हमारी फ़ितरत व आदत ये है कि बहुत से लोग कुरान करीम के इब्तिदाई पारे ही पढ़ते हैं। पूरी तरतीब से पूरा कुरान करीम मुकम्मल नहीं हो पाता, तो फिर बंदा नियत करता है अच्छा फिर शुरू कर लेता हूँ। इसलिए पहले पारे जो हैं वो चंद से पारे वो अमूमन ज़्यादा तिलावत उनकी की जाती है। तो बहरहाल आप में से किसी का बाल भी उसमें गिर सकता है। आप कहेंगे हर कुरान करीम में गिर जाता है, तो मैं ये एक आपको मिसाल दे के समझाता हूँ कि आप ज़रा कभी गौर कीजिए ना कि आपने आटा गूंदा, घर की हमारी माँ, बहन, बेटी ने, किसी भाई ने, दोस्त ने, बाहर रहने वाले किसी परदेसी ने आटा गूंदा, तो आटे में से बाल निकल आया। भाई तुमने तो बड़ी एहतियात से गूंदा था, तो तुम तो देख रहे थे, बगौर देख रहे थे फिर, लेकिन फिर भी आटे में से बाल निकल आया। अच्छा चलो ये भी हो गया जी, आटे में से। कई बार ये होता है कि हम रोटी तवे पे पक जाती है, तैयार होकर हमारे दस्तरखान पे आ जाती है, हम रोटी को तोड़ते हैं तो उसमें से बाल निकल आता है। अच्छा भाई, आटा गूंदते हुए एहतियात, पेड़ा बनाते हुए एहतियात, फिर तवे पर वो जला भी नहीं, तवे से उतर कर वो रोटी हमारे सामने आ गई, तो अब बाल उसमें से आ गया। अच्छा, इसको भी मुतबर्रक समझ लीजिए ना, जो आटे में से निकला उसको भी मुतबर्रक समझ लीजिए। अमूमन तो हमारी फितरत ये है, हालांकि हराम नहीं होती रोटी, लेकिन हमने देखा अहबाब को कि वो ऐसी रोटी को खाना पसंद नहीं करते जिसमें से बाल निकल आए। रोटी तेरी नापसंदीदा हो गई है तो कुरान में से निकलने वाला बाल मुतबर्रक हो गया। आप घर में सफाई करते हैं, तो सफाई करते हुए आप अगर एक दिन रोज़ाना सफाई कीजिए, रोज़ाना सफाई करने के बाद अपने घर के कूड़े को एक बार बगौर देखिए, आपको एक बाल नहीं, 5, 7, 10 बाल, 15 बाल भी उसमें से नज़र आ जाएंगे। तो इसलिए इस तरह की बातों को अल्लाह, उसके रसूल
और अल्लाह के नेक बंदों की तरफ मंसूब करना इंतहाई या तो जहालत है या इंतहा दर्जे की अकीदत जो है, अंधी अकीदत जिसको कहते हैं, ना अंधी अकीदत जायज़ है, ना इंतहा दर्जे की जहालत जायज़ है, ना अल्लाह और उसके रसूल की तरफ किसी बात को मंसूब करना जायज़ है, झूठी बात को। इसलिए ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।